हेलो गाइस, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। एक ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं जैसे आप लोगों के बीच साथियों टीजीटी पीजीटी आरटी यानी कल से समय साथियों महत्वपूर्ण वीडियो पे प्रश्न लेके आया हूँ। वीडियो जो है साथियों बहुत ही मज़ेदार और दमदार है साथियों। ये प्रैक्टिस पेपर चल रहा है। क्या चल रहा है? प्रैक्टिस पेपर सेट चल रहा है। हम लोग 14वां प्रैक्टिस पेपर देख रहे हैं साथियों। 14वां प्रैक्टिस पेपर में आज हम लोग जो प्रश्न पढ़ेंगे वो 40 होगा। कितना होगा? 40। कहाँ से लेगा? 41 से लेके 40 तक होगा। क्योंकि 41 वाला हम लोग 40 तक देख चुके हैं, तो 41 से 40 तक देखेंगे। इसके बाद एक वीडियो और जो आपको मिलेगा उसमें हम 45 क्वेश्चन देखेंगे, तो जाके हमारा प्रैक्टिस पेपर 3 वीडियो में पूरा हो जाएगा अच्छे तरीके से। आप लोगों ने वो मतलब नहीं होता है कि बस हम 125 क्वेश्चन कराए फटाफट कराते चले जाएं और आपके सर से ऊपर चला जाए। तो इसलिए हम छोटा सा कर रहे हैं ताकि आप लोग नोट डाउन कर सकें, तैयारी भी अच्छी तरीके से कर सकें। तो चलते जो आज का पहला प्रश्न है 41 से, पिकासो का विख्यात चित्र है जो जिसका नाम है गुर्निका, वो किस शैली का है पूछ रहा है। गुर्निका चित्र किसका है? तो पिकासो का है। किस शैली का है ये आप बताना है। अतियथार्थवादी, घनवादी, अव्यंजनवादी या तीनों। तो किस शैली का है साथियों गुर्निका? तो गुर्निका जो है साथियों ये तीनों, इसमें अतियथार्थवादी भी है, घनवादी है और अव्यंजनवादी है। तो तीनों शैली में गुर्निका बना हो, तो इसलिए राइट आंसर आपका डी बन जाएगा। क्या बन जाएगा? डी राइट आंसर। तीनों शैली में बना है। अभ्यंजनावादी चित्रकार कला का प्रारंभ हुआ। जो अभ्यंजनावादी चित्रकला है इसका प्रारंभ पूछ रहा हुआ कहाँ से? इटली में, जर्मनी से, पेरिस में या फ्रांस से। तो अभ्यंजनावादी चित्रकला का प्रारंभ कहाँ से होता है ये आपको बताना है। आंसर हमारे बताने से पहले आप लोगों को कमेंट बॉक्स में चाहिए लास्ट में 40 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन आपका सही होता है ये भी आप लोग बताइए। तो कुछ ही भाई बहन लोग बताते हैं और कुछ लोग तो बताते ही नहीं है ना। ऐसा लगता है जैसे उन्हें पढ़ाई से कोई मतलब, तैयारी से कोई मतलब ही नहीं। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा? जर्मनी से। अभ्यंजनावाद का जो संबंध है वो जर्मनी से है। प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस सतह पर बनाई गई? जो प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला है उसकी सतह पूछ रहा है कि किस सतह पर बनाई गई थी। लकड़ी के पटों पर, वृक्षों की छालों पर, या ताल पत्थरों पर, या आपके चट्टानों पर। तो प्रागैतिहासिक चित्रकला के सतह पर बनाई गई थी, यही पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ पे अगर जो राइट आंसर होगा साथियों तो चट्टानों पर बनाई गई थी। अगला है आपका, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने फिल्में भी बनाई? तो कौन सा प्रसिद्ध चित्रकार जो फिल्में भी बनाई है? गणेश पाइन, अल्मेलेकर, यामिया हुसैन या यामिनी राय। तो फिल्में इन चारों में से देखिए तो फिल्मकार कौन है? कौन फिल्म भी बनाता है और चित्रकारी भी करता है? तो कौन सा हो जाएगा राइट आंसर? देखिए यहाँ पे तो क्या हो जाएगा? तो यामिया हुसैन हो जाएंगे। इनमें से कौन असंबद्ध है? एक अलग है, उसी को ढूंढना है आपको। के.एस. पर्रिकर है, मुकुल डे है, एन.एस. बेंद्रे या अमृता शेरगिल। तो इनमें से कौन एक अलग है? अलग कलाकार को आप ढूंढना है। तो अलग देखिए इसमें से कौन हो जाएंगे? तो इसमें जो अलग है वो आपके मुकुल डे है। कौन है साथियों? तो मुकुल डे है। अगला है आपका एक मकान का अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत के अनुसार कैसा होता है? जो एक मकान होता है उसका अंकन परिप्रेक्ष्य के सिद्धांत से कैसा होता है? वैभवी परिप्रेक्ष्य, रेखीय परिप्रेक्ष्य, साधारण परिप्रेक्ष्य या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कैसे परिप्रेक्ष्य बनता होता है साथियों? तो रेखीय परिप्रेक्ष्य में एक मकान बनता है। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे भट्टलट, अभिनवगुप्त, भारत या आनंदवर्धन। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक पूछ रहा है। तो चारों में से देखिए आपके सामने चारों आंसर है। चारों में से राइट आंसर क्या बनेगा मित्रों? आप बताइए, कमेंट करिए। तो भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक ने तो कौन हो जाएंगे यहाँ पे? भारत। जो भारत लिखा गया भारत मुनि है। क्या है? भारत मुनि है, ध्यान देना है। वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में कला के षडांग का उल्लेख किसने किया है? वात्स्यायन रचित कामसूत्र की व्याख्या या टीका में षडांग का उल्लेख किसने किया है? कालिदास, माणभट्ट, यशोधर या शूद्रक। तो कौन करेंगे साथियों कामसूत्र की व्याख्या षडांग में?
तो किसके द्वारा किया जाएगा? तो ये जो किया जाएगा यशोधर पंडित के द्वारा किया जाएगा। विष्णु धर्मोत्तर पुराण किससे संबंधित है? तो विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो किससे संबंधित है? तो चित्रकला, मूर्तिकला, नाटक या चित्रकला मूर्तिकला दोनों से। तो किससे इसका संबंध है विष्णु धर्मोत्तर पुराण का? तो चित्रकला और मूर्तिकला से। प्रागैतिहासिक चित्र क्या है? ग्रंथ चित्र है, गुहा चित्र है, कागज पर बने चित्र है या वस्त्र पर बना चित्र है? तो प्रागैतिहासिक चित्र क्या है मित्रों? जो प्रागैतिहासिक चित्र है वो कहाँ पर बना हुआ, कैसा है? तो प्रागैतिहासिक चित्रों का जो संबंध है इनमें से, तो वो एक गुहा चित्र है। क्या है? गुहा चित्र, गुफाओं में बने हुए हैं। मैं ब्रह्मांड को थामे हुए हूँ, पेपर मेसी संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली किसकी रचना थी? मैं ब्रह्मांड को थामे हुआ हूँ, ये पेपर मेसी में बनाया गया, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। तो किसकी रचना, किसके द्वारा बनाया गया है? धनराज भगत ने बनाया था, शंकर चौधरी, रामकिंकर बैज या प्रदोष दास गुप्ता? तो किसने इसको बनाया था, एक बार और देख लीजिए आप लोग। तो किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये जो बनाया गया है धनराज भगत के द्वारा बनाया गया है कि मैं ब्रह्मांड के थामे हूँ, पेपर मेसी में है, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में रखा गया है। तो रचनाकार इसके धनराज भगत है। मिथिला चित्रकला, मिथिला चित्रकला किसने एक फिल्म नैना जोगिन शीर्षक से बनाया था? नैना जोगिन से। मिथिला चित्रकला पर किसने एक फिल्म बनाई जो नैना जोगिन 2005 में? तो शीर्षक क्या है? सत्यजीत रे थे, ऋतिक घटक थे, प्रवीण कुमार थे, के विक्रम सिंह थे। तो किसने बनाया? देखिए इसमें 52 का देखिए, तो यहाँ पे जो होगा प्रवीण कुमार है, इसके द्वारा बनाया गया था सर प्रवीण कुमार के द्वारा। अगला है आपका प्रारंभिक नृत्यांगना मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? तो सबसे पहले जो नृत्यांगना की मूर्ति मिली थी, नृत्यांगना की, ये कहाँ से मिली थी? हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, चंदौली से, कालीबंगा से। तो खूब रिपीटेड क्वेश्चन होता है साथियों, बहुत पूछा जाता है। तो ये मोहनजोदड़ो से मिली थी नृत्यांगना, डांसिंग गर्ल की जो मूर्ति, तो मोहनजोदड़ो से मिली थी। अगला है राजस्थान के जयपुर में पुनर्जागरण शैली का प्रचार किसने किया? राजस्थान के जयपुर में ना, राजस्थान में जयपुर पड़ता है, यहाँ पर पुनर्जागरण शैली का प्रचार किसने किया गया था? शैलेंद्रनाथ डे, शंभुनाथ मिश्र, कृपाल सिंह शेखावत, देवकीनंदन से। तो राजस्थान के जयपुर में पुनर्जागरण शैली का प्रचार किसने किया था ना? तो बंगाल शैली के कलाकार थे ना, जो राजस्थान के जयपुर में गए थे, आप वहाँ पे पुनर्जागरण शैली का प्रचार किया। तो इन चारों में से देखिए कौन हो जाएंगे साथी आपके? तो शैलेंद्रनाथ डे थे। कौन थे? बंगाल शैली के कलाकार थे और नाथ के शिष्य थे। ये जाके यहाँ राजस्थान में जाके पुनर्जागरण शैली का प्रचार किया, शैलेंद्रनाथ डे। अजंता के समकालीन चित्र कहाँ मिलते हैं? अजंता जैसा चित्र और कहाँ मिलता है पूछ रहा है? बादामी में, सितरवासल में, एलोरा में या बाग में? तो अजंता के समकालीन चित्र और कहाँ मिलते हैं? तो अजंता के समकालीन जो चित्र मिलते हैं साथी, बाघ गुफा में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? बाघ गुफा में। निम्नलिखित समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? यहाँ तो अजंता की तरह चित्र कहाँ मिले? बाघ मिले। तब यहाँ पे देखिए क्या कर, समकालीन कलाकारों में से समकालीन कलाकारों में से बंगाल शैली का प्रभाव किस पर सर्वाधिक है? राजा रवि वर्मा पर, के एस कुलकर्णी पर, एन एस बेंद्रे पर या असित कुमार हल्दार पर? तो बंगाल शैली का प्रभाव इन चारों में से सबसे ज़्यादा किस पर था? किस पे था साथी? तो असित कुमार हल्दार पे था। लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है। लघु चित्र धारा के पास बैठी योगिनी को दर्शाया गया है अहमदनगर में, गोलकुंडा में, बीजापुर में या बीदर में? तो कहाँ दर्शाया गया साथियों ऐसा चित्र? धारा के पास बैठी योगिनी। तो धारा के पास बैठी योगिनी का जो चित्रण मिलता है हमें, तो बीजापुर से मिलता है। कहाँ से मिलता है? बीजापुर से। असंबद्ध शब्द बताइए। इसमें देखिए असंबद्ध शब्द कौन से हैं? रेखा है, वर्ण है, अनुपात है और मूर्ति है ना? चित्रकला के 6 तत्व बताए गए, तो 6 तत्व रेखा, वर्ण, अनुपात ना, पोत, वर्ण, ये सब आता है। लेकिन ये जो मूर्ति है तो यही आपको यहाँ पे अलग है।
षडांग किससे संबंधित है? षडांग जो किससे चित्रकला से, मूर्तिकला से, वस्त्र से, स्थापत्य। तो षडांग का जो छांग है, चित्रकला के छांग तत्व तो बताए गए, तो किससे तब तात्पर्य है इसका? तो चित्रकला से है। रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? अभिनवगुप्त, आनंदवर्धन, सारंगदेव या श्री शंकुकर। तो रस सिद्धांत का जो प्रतिपादन किए थे, कौन किए थे साथी? तो अभिनव गुप्त ने। उम्मीद है 40 से 50 क्वेश्चन आपको बहुत कम समय में रिपीट कराया जा रहा है साथियों, तैयार कराई जा रही है। तो आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो, अच्छे से ईमानदारी से आप लोग तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो निश्चित ही सफलता आपको मिलेगी। और उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं, ठीक है। ठंड कम हो रही है तो अच्छी तरीके से आप पढ़ाई करिए। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है ना? सीट बढ़े या न बढ़े, उसे सीट बढ़ाने की तो हर संभव कोशिश किया जा रहा है। देखिए क्या होता है। पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया गया है? हल्के काले, सफ़ेद। 61 का देखिए, तो 61 का क्या हो जाएगा साथी? यहाँ पे पहाड़ी चित्रों में किन रंगों का प्रयोग किया जाए? तो पहाड़ी चित्रों में गहरे रंगों का प्रयोग किया जाता है। गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हुए हैं? गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? मुगल में, कांगड़ा में, बूंदी में, बसोली में ना? तो गीत गाना बस करो, तो गीत गाना बस करो, तो कौन सी शैली जाएगी? बसौली शैली जाएगी। गीत गोविंद के जो चित्र हो बसौली में बने हुए हैं, ठीक। मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ छवि किसके समय की है? मुगल चित्रों में अगर देखा जाए तो सर्वश्रेष्ठ सभी चित्र किसके समय की है साथी? अकबर, शाहजहां, औरंगजेब या जहांगीर। तो सबसे ज़्यादा ना मुगल चित्रों में सर्वश्रेष्ठ आ गया। क्या आ गया? सर्वश्रेष्ठ शब्द एक जुड़ा है। क्या जुड़ा है? सर्वश्रेष्ठ सभी। न सबसे ज़्यादा सभी होता है तो अलग आंसर था, लेकिन सर्वश्रेष्ठ आ गया है तो यहाँ पे अब और अलग आंसर बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा साथियों? तो सर्वश्रेष्ठ सभी किसके समय बना था? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो जहांगीर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जहां। तो सर्वश्रेष्ठ जो चित्र बने थे जहांगीर, और सबसे ज़्यादा जो चित्र बने थे तो अकबर के समय बने थे। अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता है? अकबर कालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? दरबारी चित्र, पशु पक्षी के चित्र, नायक नायिका के चित्र या प्रकृति चित्र। तो अकबर के समय की कैसी विशेषता थी? तो कैसी विशेषता थी अकबर के समय के साथियों? तो अकबर के समय में जो चित्र की विशेषता थी वो दरबारी चित्र बनते थे अकबर के समय में। मुगल चित्रकार का क्या नाम था? इसमें देखिए एक मुगल चित्रकार कौन है, उसका नाम बताना है। बसावन है, मौला राम है, राजा वर्मा है, या अमृता शेरगिल। तो देखिए मुगल चित्रकार का नाम, तो मुगल चित्रकार इसमें जो हो जाएंगे आपके कौन हो जाएंगे? तो बसावन हो जाएंगे। बसावन जो है मौला राम पहाड़ी से है, राजा वर्मा तस्वीर सब आधुनिक से हैं, तो यहाँ बसावन हो जाएगा। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया है? चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? यामिनी राय, अमृता शेरगिल, के हैदर, नंदलाल बोस। तो चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया था? तो यामिनी रंजन राय ने किए थे। कौन किए थे? यामिनी रंजन राय। जो चित्र बनाते थे उसमें चटक रंग लगाते थे। चित्र में कितने रस दिखाई देते हैं? कह रहा है कि एक जो चित्र होता है उसमें कितने रस दिखाई देते हैं? चित्र में कितने रस आपको दिखाई देते हैं? 9, 6, 5, 10। तो कितने रस होते हैं चित्र में? तो टोटल जो रस होते हैं, रसों की संख्या कितनी होती है? 9। तो जो 9 रस होते हैं, यही 9 अस्थायी भाव भी होते हैं। तो चित्र रस में देखा जाए तो 9 रस ही दिखाई देंगे आपको। लाल रंग किसका प्रतीक है? लाल रंग जो है किसका प्रतीक? घृणा का, प्रेम का, शांत का, पराक्रम का। तो लाल रंग जो प्रतीक होता है साथियों, तो ये प्रेम का प्रतीक होता है। किसका होता है? प्रेम का है। तो लाल रंग देखिए जो औरतें होती हैं भी लगाती हैं, अपने मस्तक को सिंदूर लगाते हैं, लिपस्टिक लगाती हैं। एक बार माता पार्वती को देखकर हनुमान भी ने अपने पूरे शरीर में लाल रंग लगा लिया था कि इसे देखकर भगवान राम मुझे बहुत प्यार करेंगे। तो पूछा था माता जी से, माता आप ये लाल ही क्यों लगाती हैं? तो इसलिए पूरे सिंदूर से अपने शरीर को, बदन को पोत लिए थे। अगला, अजंता गुफाओं में श्याम जातक किस संख्या की गुफा में चित्रित है? अजंता गुफाओं में श्याम जातक किस संख्या में चित्रित है? श्याम जातक बता रहा है 1927, 19 में, 27 में, 18 में, 17 में। तो श्याम जातक किस गुफा में चित्रित है? तो श्याम जातक चित्र कहाँ मिलेंगे सबसे ज़्यादा? तो जातक संबंधित जो ज़्यादा से ज़्यादा चित्र मिलते हैं तो 17 नंबर की गुफा में मिलते हैं, इसलिए चित्रशाला भी इसे कहा जाता है।
दिलवाड़ा मंदिर किससे बना है? ना दिलवाड़ा मंदिर किस में बना है? टेराकोटा, बलुआ पत्थर मूर्ति, संगमरमर मूर्ति कला, प्लास्टर मूर्ति कला। तो दिलवाड़ा मंदिर किस में बना है साथियों? तो दिलवाड़ा जो मंदिर है आपका ये बना है बलुआ पत्थर न किससे 70 दिलवाड़ा मंदिर। तो दिलवाड़ा मंदिर जो है संगमरमर मूर्ति कला से बना है। किससे बना है? तो संगमरमर मूर्ति कला से है। सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? सूर्य मंदिर कहाँ पर स्थित है? महाबलेश्वर में, एलोरा में, मदुरई में, महाबली। तो सूर्य मंदिर जो है आपका साथियों इन चारों में से आपका महाबलीपुरम में है। नई दिल्ली स्थित जंतर मंतर किसके द्वारा बनवाया गया? राजा उमेश सिंह, राजा माधवराव, राजा सवाई सिंह, राजा पटियाल सिंह। तो जंतर मंतर, तो जंतर मंतर किसके द्वारा बनाया गया? तो राजा सवाई जयसिंह के द्वारा जंतर मंतर बनाया गया है। विश्व प्रसिद्ध पद्मपाणि अमृतसर को का चित्र अजंता की किस गुफा में है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 9, गुफा संख्या 16, गुफा संख्या 17। तो पद्मपाणि अमृतसर का जो चित्र बनता है तो गुफा संख्या 1 में मिलता है। भिक्षुक बुद्ध का प्रसिद्ध चित्र अजंता की किस गुफा में है? भिक्षुक बुद्ध यानी भिक्षा मांगते हुए महात्मा बुद्ध को अजंता की किस गुफा में दिखाया गया है? गुफा संख्या 1 में, गुफा संख्या 9 में, गुफा संख्या 17, गुफा संख्या 16 में। तो किस में दिखाया गया है साथियों भिक्षुक बुद्ध के रूप में? तो गुफा संख्या 17 में भिक्षुक बुद्ध। अगला है आपका आभरण शैली के चित्रों का क्या विषय है? आभरण शैली के चित्रों का क्या विषय है? जैन है, बौद्ध है, ब्राह्मण है या श्रृंगार। आभरण शैली के चित्रों का जो विषय होगा इन चारों में से अगर देखा जा सकता है तो क्या बनेगा आपका? क्या बनेगा? तो जैन हो जाता है। राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं, लघु चित्र हैं, पोथी चित्र हैं, वास चित्र हैं या दीवार चित्र हैं। तो राजस्थानी चित्रकला के जो चित्र हैं कैसे चित्र हैं साथियों? कैसे चित्र होंगे? तो यहाँ पे जो चित्र होंगे तो लघु चित्र होंगे राजस्थानी चित्रकला के लघु चित्र। दिल्ली का लाल किला बनाया गया था किसके पुत्र द्वारा? तो दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? तो पुत्र किसके थे? अकबर, औरंगजेब, हुमायूं या जहांगीर। तो किसके पुत्र थे साथियों? तो हुमायूं का जो पुत्र था शाहजहां। कौन था? शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। तो यहाँ पुत्र पूछा किसके पुत्र? तो हुमायूं के पुत्र। तो राइट आंसर हुमायूं बनेगा। अगला है जब पुरुष और नारी ने अपने गौरव का दुरुपयोग किया काष्ठ और प्रस्तर किसकी रचना है? अंबादास, बलबीर सिंह कट, परमजीत सिंह, शंकु चौधरी। इसकी रचना है यहाँ पे जब पुरुष और नारी ने अपने गौरव का दुरुपयोग किया तो काष्ठ और प्रस्तर किसकी रचना की? तो काष्ठ में और प्रस्तर की रचना जो बनाया गया था बलबीर सिंह कट के द्वारा बनाया गया था। स्वप्नों की व्याख्या किसने की? स्वप्नों की व्याख्या किसने की? अरस्तु, व्हाइटहेड, सिगमंड फ्रायड, रोजर फ्राई। स्वप्नों की व्याख्या किसके द्वारा की गई साथ में? स्वप्नों की व्याख्या तो सिगमंड फ्रायड के द्वारा किया गया है। तय मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था तो बम्बई, मद्रास, बम्बई दिल्ली, बम्बई बेंगलोर, बम्बई हैदराबाद। तय मेहता ने इन शहरों में कार्य किया था। कहाँ पे कार्य किया था साथियों? कहाँ पे कार्य किया था? आज का और आखिरी लास्ट क्वेश्चन होगा ये। तो कहाँ पे? बम्बई और दिल्ली में। तेरे साथ ही आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 40। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करिएगा दोस्तों के साथ साथ। जो नए व्यूवर्स हैं चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब करें जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही चैनल का आपको सहयोग चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपका प्यार चाहिए साथी। तो बने रहिए चैनल के साथ साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।